बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल डिश लेके आए हैं जो हर घर में पकती है, हर दफ़ा मज़ेदार बनती है और बहुत ही अच्छी डिश कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा जो है ये तकरीबन पाकिस्तान में हर घर में पकने वाली डिश है। तो इंशाल्लाह हम एक मुनफरद तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त डिश है और इसके साथ हम उबले हुए चावल भी बनाएंगे। तो देखें इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह जो हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। बहुत शुक्रिया। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, ये हमने एक गड़वा लिया है। ये हमारे घर में गड़वा था, हमने लिया है जिसमें लस्सी बनाते हैं। तो इसमें तकरीबन हमने ये 1.5 किलो दही डाला है। इसमें 1.5 किलो दही डाला है और तकरीबन 300 ग्राम के करीब हम इसमें बेसन डालेंगे। ठीक है, ये हमने 300 ग्राम के करीब बेसन डाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह इसका मिक्सचर बनाएंगे। ये हमारे पास मदानी है, मदानी से हम इसका अच्छी तरह मिक्सचर बनाएंगे। जी नाज़रीन, तो अब ये हमारा तकरीबन मिक्स हो गया मिक्सचर। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, पानी डाल के दोबारा इसको मिक्स करेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये हम अब इसको दोबारा मिक्स कर देंगे। जी नाज़रीन, तो ये हमारा दही और बेसन अच्छी तरह मिक्स हो गया। हमने इसको ग्राइंड किया। अब हम इसमें तकरीबन एक दरमियाने अदद का प्याज डालेंगे, कच्चा प्याज डालेंगे दरमियाने अदद का काट के, और इसको मिक्स करेंगे। नाज़रीन, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक आपने ये जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया इसको रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो इसके बाद ये हमने तकरीबन 150 ग्राम ये बेसन लिया। ये जो इसमें पकौड़े बने हैं, कड़ी के पकौड़े। ठीक है, इसमें हम ये मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले ये खुश्क धनिया आधा चम्मच, उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा, और इसके बाद ये अपना मेथी दाना, ये तकरीबन आधा चम्मच लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच हल्दी, और ये हमारा जो स्पेशल अचार गोश्त मसाला है तकरीबन आधा चम्मच वो डाल दिया। नाज़रीन, इसके बाद हम इसमें ये थोड़ी अजवाइन डालेंगे, तकरीबन 1/4 चौथाई हिस्सा चमचे का। इसके बाद हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे। ये देखें, ये हरी मिर्च है, ये इसमें डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें ये अनारदाना डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच अनारदाने का ये हम डालेंगे। ये डाल दिया। इसके बाद नाज़रीन तकरीबन हम इसमें ये नमक डालेंगे आधा चम्मच। जी नाज़रीन, तो उसके बाद हम इसमें ये तकरीबन 1 प्याज जो है कटी हुई वो डालेंगे। 1 प्याज हमने इसमें डाल दिया। प्याज डालने के बाद इसके ऊपर 1 अदद हम जो लीमू निचोड़ेंगे, 1 अदद लीमन। जी नाज़रीन, तो लीमन के बाद हम इसमें ये हमने धनिया काटा है और थोड़ी पालक काटी है, ये अब हम इसमें डालेंगे। ये देखें, ताकि इसका बहुत अच्छा जायका बने। अब नाज़रीन हम इसमें ये थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पानी डाला हमने थोड़ा सा, और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। ये देखें, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी नाज़रीन, तो ये हमारा मिक्सचर तकरीबन तैयार हो गया। ये देखें कितना प्यारा। ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी ये पकौड़ों के लिए मिक्सचर आप बनाएं तो इसको थोड़ा टाइट रखें, इसमें पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये जो प्याज है इसने भी अपना पानी छोड़ना होता है। ठीक है, और ये पालक ने भी अपना पानी छोड़ना होता है। ठीक है,
और इस मिक्सचर का खुद जो पानी है वो छोड़ना आता है। अब ये हमारा मिक्सचर तकरीबन तैयार हो गया और हम इसको भी आधे घंटे के लिए रखेंगे। जी नाज़रीन, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हमने कढ़ाई चूल्हे पे रखी। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन 200 ग्राम हम इसमें ऑयल डालेंगे, ताकि ये कढ़ी है, कढ़ी में वैसे भी ऑयल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जी नाज़रीन, तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हमने प्याज डाला, तकरीबन 1 प्याज डाला हमने इसमें। अब हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद में दूसरे मसाले डालेंगे इसमें। जी नाज़रीन, तो ये हमारा प्याज जो है वो हाफ ब्राउन हो गया। हम अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। जी नाज़रीन, तो ये हमारा प्याज और थोम अदरक ब्राउन हो गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले तकरीबन ये 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च का डाला और आधा चम्मच जो है ये हमने इसमें खुश्क धनिया का डाला। ये खुश्क धनिया डाल दिया। अब तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें ये अचार गोश्त मसाला डालेंगे। ठीक है। अब 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी हम इसमें ना थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। हल्दी जो है ये वैसे भी तिब्बी तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतर है, और हल्दी डालेंगे और हल्दी से इसका जो कढ़ी का वो कलर भी बहुत अच्छा हो। और ये हमारा मेथी दाने का पाउडर है। और अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ये हमने ज़ीरा डाल दिया। और नाज़रीन, ये कढ़ी में हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ये थोड़ा ये पेट के गैस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अजवाइन। 1 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। ठीक है। उसके बाद तकरीबन 2 अदद हम इसमें ये कड़ी पत्ते डालेंगे। अब इसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसमें अब पानी डालेंगे। ये नाज़रीन, हमने इसमें पानी डाल दिया। जी नाज़रीन, तो अब हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच, क्योंकि कड़ी है ये ज़्यादा बनी होती है, इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच हम ये नमक का डालेंगे। ये नमक डाल दिया। ये वैसे भी आप हस्बे ज़ायक़ा जो वो जितना आपका जी चाहता है डाल सकते हैं। और ये मेथी है, खुश्क मेथी, ये हम इसमें डाल दिए। ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और आधा चम्मच तकरीबन हम इसमें ये आधा चम्मच तकरीबन हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च ये डाल दिए। जी नाज़रीन, तो ये हमारा मसाला माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा पक गया। अब हम इसमें जो दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो ये सबसे जो इसका जो ज़बरदस्त मरहला है ना वो ये है कि इसको हिलाते जाना आपने। ठीक है। क्योंकि ये कढ़ी है, इसको लाजमी हिलाते जाना जब तक कि इसको में उबाल ना आ जाए। नाज़रीन, तो ये 4-5 अदद हम इसमें हरी मिर्च के डालेंगे साबुत। ये डाल दिए। और अब हम इसको जब तक उबाला ना आए तो हम हिलाते रहेंगे इसको। जी नाज़रीन, तो देखें ये हमारी माशाल्लाह कढ़ी जो है ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। लेकिन आपने इसको आस्ता आस्ता हिलाते जाना है, ताकि ये इसमें जो फुटियाँ होती हैं ना वो मोटी मोटी, वो जैसे आटे की बनती हैं वो ना बने। ठीक है। अक्सर लोग वो इसको हिलाते नहीं हैं, लेकिन वो फिर ना इकट्ठी हो जाती है। तो आपने इसको आस्ता आस्ता
हल्का हल्का ऐसे करके हिलाना है। नाज़रीन, तो ये अब हमारी जो कड़ी है इसको उबाल आना शुरू हो गया, लेकिन हम फिर भी इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना। ठीक है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाना है। जी नाज़रीन, तो ये देखें कड़ी को उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसकी आंच जो है बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको हल्की आंच के से पकाएंगे ताकि जो बेसन है वो अंदर से अच्छी तरह पक जाए। और दूसरी साइड पे हम जो है वो पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तो ये जो पकौड़े हैं बनाने के लिए हम अब इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ये हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, ठीक है, बिल्कुल उतना डाला जितने में पक जाए, ताकि हमारा जो ऑयल है वो भी ज़ाया ना हो और पकौड़े भी अच्छी तरीके से बने। इसको थोड़ा चूल्हे को थोड़ा तेज़ कर लेंगे। नाज़रीन, तो अब आंच हमारा तेल गर्म हो गया है, तो आंच थोड़ी हल्की कर लेंगे। ये आंच हमने हल्की कर ली है और अब हमने इसमें ये जो पकौड़े बना के डालेंगे। और ये ख्याल रखना है कि ये ऐसे टिक्की टाइप के पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि जो बाज़ारी पकौड़े हैं वो तो गोल दूसरी तरह होते हैं, लेकिन ये जो कड़ी में यही पकौड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बना के और अब आप इसमें डालते जाएं। नाज़रीन, तो देखें माशाल्लाह कितने प्यारे पकौड़े बने हैं। अब हम इनको दूसरी साइड पे पलटेंगे ऐसे करके। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से इसको हम दूसरी साइड पे उल्टाएंगे। इसमें कोई मसला नहीं, आप जैसे मर्ज़ी इनको घर में बना सकते हैं। लेकिन ये है कि जब भी आप बेसन बनाएं तो कम अज़ कम आधा घंटा जो है इसको आप रख लें यकजा होने के लिए। ठीक है, इसमें आपका जो मिक्सचर है फिर वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये हमने पलट लिया है, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें। ये रोटियां पकाने वाले चिमटे से भी अब आप इसको पलट के दूसरी साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो एक साइड कच्ची थी ना, तो वो मैंने नहीं रखी है। तो अब आप इसको जो रोटियां पकाने वाला चिमटा है उससे भी आप कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो ये हमारे पकौड़े तकरीबन पक गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ताकि ये कहीं काले ना हो जाएं। इतना ब्राउन करें जो खूबसूरत लगे। ठीक है, मैं ये देखे आपने कितने प्यारे मैंने ब्राउन किए हैं, तो आप भी ऐसे बस इतना ब्राउन इसको कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। जी नाज़रीन, ये देखें हमारे जो हमने ये पकौड़े तैयार किए हैं। जी नाज़रीन, तो हमारी जो कड़ी है ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया। ये जब कड़ी ऑयल छोड़े तो समझिए कि ये कड़ी पक गई है। अब हम इसमें जो हमने पकौड़े बनाए हैं उनको पकौड़ों को हमने छोटा छोटा कर लिया, ये देखें। और अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। ये हमने पकौड़े डाल दिए हैं और इनको मज़ीद हम 10 मिनट के लिए जो है दम पे रखेंगे, ताकि ये पकौड़े और जो हमारी कड़ी है माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी कड़ी बनी है। ये दम पे रख देंगे यहाँ ताकि ये सब यकजा हो जाए। ठीक है, तो अब 10 मिनट के लिए हम जो है इसको दम पे रखेंगे और उतनी देर में हम अपने चावल जो है वो उबालेंगे। ये हम अब इसको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी है हमारी जो कड़ी पक गई है। ये देखें जो हमारी ये टिक्कियाँ ये भी यकजा हो गई हैं पकौड़े। तो अब हम इसको कड़ी को नीचे उतारेंगे। नाज़रीन, तो ये हमने ऑयल लिया। ये जो हमारा जो हमने पकौड़े बनाए थे उसमें ये ऑयल बच गया था, तो इसमें हम कड़ी को तड़का लगाने के लिए इसमें हम ये तकरीबन हमारे पास
5 अदद मिर्चें हैं, ये लाल मिर्चें हैं गोल वाली। 7 अदद मिर्चें लेंगे हम, 6-7 मिर्चें लेके ये हम अब इसमें डालेंगे ऑयल में। और इसमें इनको थोड़ा ब्राउन करेंगे। जी नाज़रीन, तो ये हमारी जो मिर्चियाँ हैं ये तकरीबन ब्राउन हो गई हैं। अब इनको उतारेंगे और कढ़ी में डालेंगे, चूल्हे से उतार के कढ़ी में डालेंगे। ठीक है, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमें लाइक्स दें, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।